नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 84 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों उसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है। जैसे कि आज की क्लास में हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है, ठीक है, एम का ओ से क्या संबंध है, बस आपको इतना बताना एम का ओ से क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में 90% बच्चे कर देते हैं गलती। करती क्यों कर देते हैं भाई? क्योंकि उनको समझ नहीं आती थ्योरी। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग का जो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जितने भी दोस्तों प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न हमारे एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सब में हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों जो प्रश्नवाची के चिन्ह यहाँ पे कौन से हमारे 3 अक्षर आएंगे, अक्षर आपको बताना होगा। तो सीरीज दोस्तों कैसे भर दोगे? डायरेक्ट तो ऐसे कुछ भर नहीं दोगे, आपको इसमें एक सीक्वेंस होता है, इसमें एक हमारा लॉजिक होता है। तो लॉजिक किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इस सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की आपको ट्रिक बताएंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या चयन कीजिए। विलुप्त संख्या मतलब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्नवाची चिन्ह है, यहाँ पे संख्या कौन सी है आपको बतानी होगी। तो आप सीरीज को थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 8 से क्या हो रहा है, 80 हो रहा है, 80 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 880 हो रहा है, और 880 से यहाँ पे क्या होगा। तो काफी बच्चे अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, सीरीज हमारे किस क्रम से आगे बढ़ रही है। तो हर एक तरीका बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक को कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो बंद तक बने रहिएगा दोस्तों। इन 8 के 8 प्रश्नों को सॉल्व करने की अपने आप में से कोशिश भी करिए दोस्तों। आज की क्लास में वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को शामिल किया है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ सीडीएस एसएससी जीडी 2024 हो गया, एसएससी स्टेनो सीआरपीएफ आर्मी रेलवे या यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस, आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी का पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है, कैसे करेंगे? जो आपको पता होगा वर्ड एनालॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से धुएं का संबंध यहाँ पे दे रखा है प्रदूषण से, तो भाई धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। तो युद्ध होने से क्या, अगर युद्ध होगा तो युद्ध से क्या होगी भाई, युद्ध होगा तो थोड़ी बहुत हानि नहीं होगी, क्या होगा, विनाश होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग वर्ड एनालॉजी के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन विलुप्त संख्या यानी विलुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे हमेशा क्या करते हैं, देखो वो कहते हैं कि हम 5 में 4 की गुणा कर देंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी हमारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। अब देखो सारे क्वेश्चन को सर्कल में दे रखा है, यानी जो देखो सर्कल में हमेशा देखो हर एक चित्र में आप क्या करो, बड़ी संख्या ढूंढो। तो आपको देखो यहाँ पे 20 बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 24 बड़ी संख्या दे रखी है, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर की वैल्यू निकालनी है। आप क्वेश्चन नंबर से पता कर सकते हो कि हमें यही संख्या बनानी है। तो देखो आपको 5 4 9 से आपको 20 बनाना है, या तो 5 4 से 20 बना लो, या तो आप देखो ऐसे करो, या तो हम सर्कल वाले जब भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करो, 5 4 ऐसे बना लो और 4 से यहाँ पे 9 बना लो और 9 से यहाँ पे 20 बनाओ। तो हमारे कुछ सीक्वेंस किस प्रकार से आपको समझाने वाला। तो आपने बड़ी संख्या ढूंढ ली, अब बड़ी संख्या देखो कैसे बनाएंगे। आपने क्या किया, 5 4 से आप बना रहे हो 20, चलो आपने 20 बना लिया। 3 आपने कर दिया, 3 की गुणा 8 में कर दिया, आपका 24 बन गया, ठीक है। 9 की गुणा आपने 4 में कर दिया, आपका 36, यहाँ पे आ जाएगा 36। और देखो 36 आपका ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ प्रश्न में किया क्या, आपने कुछ नहीं किया। देखो आपने क्या करी, 5 में 4 की गुणा करा दी, आपका तो भैया हमारा 20 बन गया। हमने 3 में 8 की गुणा करा दी, हमारा 24 बन गया। और 9 में 4 की गुणा करा दी, हमारा यहाँ पे बन गया 36। तो आपने 36 ऑप्शन मिल गया। लेकिन भैया जो हमारा 13 दे रखा है, 11 दे रखा है, 9 दे रखा है, ये क्या देखने के लिए दे रखा है भाई, किस लिए दे रखा है। तो इसका भी तुम्हारा तरीका पता होना चाहिए कि इस सवाल में हमको क्यों दे रखा है, किस प्रकार से दे रखा है। तो भाई कुछ नहीं, देखो अगर हम क्या करें, 5 और 4 को एक बार जोड़ दें, ठीक है। अगर 5 4 को हम लोग एक बार जोड़े तो हमारा 9 बन जाता है, ठीक है। अगर 3 और 8 को एक बार हम जोड़ दें तो हमारा 11 बन जाता है। 9 4 को अगर हम लोग एक बार जोड़े तो हमारा 13 बन जाता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ प्रश्न चिन्ह की वैल्यू पूछा तो वैसे करते हैं। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यानी देखो अब आप सबसे पहले आप 5 4 से जिस प्रकार से 20 बनाओगे, 3 8 से जिस प्रकार से 24 बनाओगे, उसी सेम पैटर्न से 9 4 से आप क्वेश्चन की वैल्यू बना लोगे। तो देखो भाई 5 में 4 की गुणा करा दी आपने 20 बना लिया, 3 8 के आपने गुणा करा दी 24 बना लिया। सेम इसी प्रकार से भाई 9 4 के आपस में गुणा करा दो 36 बन जाएगा, आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग थोड़ा इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग जो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, आप देखो कोडिंग डिकोडिंग करने के हमारे 3 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला तुम्हारा देखो अब कह रहा है किसी एक निश्चित कूट भाषा में प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, PRIVATE को लिखा जाता है 12 34 567 और उसी भाषा में RISQ को लिखा जाता है 2398 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपको RIVETS का कोड क्या होगा, उसके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा आपको बताना होगा। तो भाई देखो जिस लैंग्वेज में आपका PRIVAT लिखा गया, तो दोस्तों जब भी हमारा क्या बने कोड अक्षरों से, आप पहले हम ही थोड़ा सा लिख बताते हैं आपको, ठीक है। जब भी हमारा कोड क्या बने अक्षरों से, तो पहले हम लिखेंगे PRIVAT। जब भी आपका कोड अक्षरों से कहाँ बने, अंकों बने, यानी देखो अंकों बना 12 34 5 6 7, ठीक है। अक्षरों से कहाँ बनना, अंकों बनना, तो भाई उसकी प्लेस वैल्यू बनता है, ठीक है। पहला रूल हमारा प्लेस वैल्यू बनता है। जब आपका प्लेस वैल्यू कोड ना बनता हुआ दिखाई दे रहा तो क्या करता, उसमें क्या करता है एग्जामिनर हमें डायरेक्टली कोड दे देता है, यानी कि पी का कोड कुछ भी दे देगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे देगा अपने मन से, ठीक है। और इसी प्रकार से हमको यहाँ पे एक वर्ड दे रखा RISK, तो भाई RSK का आपको कोड क्या दे रखा, तो आपको तो भाई हमको कोड दे रखा 23 और 98 यानी कि 2 3 9 8। तो भाई हमको क्यों दे रखा है, हमसे कह रहा है ये आपको दिया, ठीक है। अब कह रहा है इसी कोड भाषा में आपको RIVETS का कोड बताना, तो आप कैसे बताओगे भाई, कुछ नहीं करना। देखिए
आपको जिसका कोड पूछ रखा है, सारे जितने भी हमारे अक्षर हैं वो सारे अक्षर हमको प्राइवेट और यहाँ रिस्क में मिल रहे हैं। आपने देखा ध्यान से, क्योंकि हमने देखा पहले जाके देखा तो हमने रूल नंबर 1 लगाया। हमने कह रहे हो कि भैया आपने बताया था कि जब भी हमारा अक्षर उस कोड अंक बना आपके तो भैया प्ले सोल्यूशन बनेगा। तो पी के देखो कोड यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, 2 के नीचे आर के नीचे 2 दे रखा, आई के नीचे यहाँ पे 3 दे रखा है, वी के नीचे हमारा 4 दे रखा है, ए के नीचे 5 दे रखा है, टी के नीचे 6 दे रखा है और ई के नीचे 7 दे रखा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया है, डायरेक्टली इन अक्षरों का कोड हमको दे दिया 1 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आर के नीचे देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, आई के नीचे यहाँ पे 3 दे रखा है, एस के नीचे यहाँ पे 9, के नीचे यहाँ पे 8। तो आप अगर एक चीज देखेंगे तो देखो आर हमको यहाँ पे मिला, आर हमको यहाँ पे मिला, यानी देखो दोनों जगह आर हमको इस वर्ड में मिल रहा है। तो भाई कोड भाषा का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके से कोड बनाया गया होगा। तो देखो यहाँ पे आर का कोड 2 है तो हमारा आर का कोड यहाँ पे भी 2 है, तो हमसे यहाँ पे आर का कोड पूछ रखा, तो भाई दोस्तों यहाँ पे भी आर का कोड आपका क्या होगा, तो अब भैया कह दोगे आर का कोड हमारा यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो आपने आर के नीचे यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक। अब बचा आई, देखो यहाँ पे आर की देखो आर आई वी ई टी एस का कोड निकाला, तुमने आर का कोड 2 निकाल लिया, अब आई का निकालेंगे। तो देखो आई हमको यहाँ पे भी दे रखा है और कह दोगे आई हमको यहाँ पे दे रखा है, यानी दोनों जगह आई है तो दोनों जगह हमारा सेम कोड होना भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आई के नीचे 3 दे रखा है और यहाँ के आई के नीचे भी क्या दे रखा है 3 दे रखा है, यानी भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आई का कोड क्या होगा हमारा 3 होगा। तो हमने कोड निकाला 2 3, ठीक है। तो आपका कोड दोस्तों क्या बन गया 2 और 3 बन गया इस वाले वर्ड का जो आपको दे रखा। अब देखो यहाँ पे वी है, तो भाई वी का कोड क्या होगा, तो आप कह दो वी आपको कहाँ मिला, तो आप कह दो भैया हमें वी मिल रहा है पी आर आई, यहाँ पे चौथे स्थान पे देखो हमको वी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी मिल रहा है। तो वी के नीचे देखो यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप कह दो भैया अब भी हमको एक ही जगह मिल रहा है, तो वी के नीचे क्या 4 है, तो आप कह दो भैया वी का कोड हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने 2 3 अक्षर निकाले 2 3 4 2 3 4। अब इसी प्रकार से देखो ई टी एस का कोड निकालेंगे, तो देखो आपको ई कहाँ मिल रहा है, टी कहाँ मिल रहा है, एस कहाँ मिल रहा है, आप डायरेक्टली कोड निकाल लीजिए। तो आप कह दो भैया ई हमको यहाँ मिला, तो ई के नीचे हमको दे रखा 7, तो आप कह दो भैया ई का कोड हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 4 के बाद 7 आ जाएगा। बचा टी, अब टी का कोड कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो टी हमको यहाँ पे दे रखा है ई के पीछे देखो यहाँ पे, तो टी का कोड नीचे क्या है 6 है, तो आपको तो भाई टी का कोड हमारा यहाँ पे डायरेक्टली 6 हो जाएगा। तो हमारा 7 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बचा लास्ट में एस, और एस का कोड आप जानते हो कहाँ मिल रहा है आपको एस, तो आपको तुमको रिस्क आर आई एस के, यानी कि इस वाले वर्ड में देखो एस मिल रहा है, एस के नीचे क्या है 9, यानी कि यहाँ पे एस का कोड दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा। तो आपने कोड निकाला क्या निकाला 2 3 4 7 6 9, तो 2 3 4 7 6 9 सिर्फ आपको ऑप्शन में बी में देखने को मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने क्या किया जितना भी हमको वर्ड दे रखा था प्राइवेट का कोड ये दे रखा था, आर आई इसके कोड ये दे रखा था, हमने बस ये अक्षरों की तुलना इन जरूर शब्दों से कर दी और हमको कोड मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया कोड देखो, अब आर का कोड आपको डायरेक्टली पता चल गया क्या है, तो 2 आया था 3 4 6 सॉरी 4 के बाद क्या आया था 7 आया था, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा क्या था देखो यहाँ पे आप सबसे पहले हमने आर का कोड निकाला तो 2, आई का कोड निकाला था 3, वी का कोड आपने निकाला था क्या 4, ठीक। अब बचा ई, तो भाई ई देखो कहाँ मिला था यहाँ पे नहीं, तो आई को ई का कोड हमारा क्या 7 है, तो हमारा ई का कोड हमने 7 निकाला था। फिर टी है, टी का देखो कोड यहाँ पे क्या था, तो भाई देखो टी यहाँ पे लास्ट से दूसरे पर, तो यहाँ पे लास्ट से दूसरे पर हमारा 6 है, तो टी का कोड हमारा 6 आया था, एस का कोड हमारा 9 आया था। तो ये हमारा कोड बन गया था, ये कोड आपको ऑप्शन में बी में मिल रहा था दोस्तों, तो आपको ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखो अभी तक हमने क्या किया, रीजनिंग हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बोल रहा गलत संख्या का चयन कीजिए। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या नहीं बतानी, तो गलत संख्या सीरीज में काफी बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं, इनको 90% लॉजिक पता ही नहीं होता कि कैसे करते हैं गलत वाली सीरीज को, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे करते हैं। तो भाई देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखो, सीरीज हमारा किस प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है। हमारा देखो 1 से क्या होगा 9 हो गया, 9 से 25 हो गया, 25 से 50 हो गया, 50 से 81 हो गया। अगर आप 50 को छोड़ के आप 1 9 25 81 देखें तो आपके तो भाई हमारी सब स्क्वायर हो रही है, यानी कि एक की स्क्वायर हमारी क्या होती है, एक की स्क्वायर तुम्हारी एक ही होती है, ठीक है, एक की क्यूब हमारी एक ही होती है, तो मैं एक से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो 9, तो 9 हमारी क्या होती है 3 की स्क्वायर होती है, 25 हमारी क्या होती है 5 की स्क्वायर होती है, ठीक है। ये 9 ये 81 जो है ये हमारी किसकी स्क्वायर होती है 9 की स्क्वायर होती है, यानी कि वो क्या हो गया 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ क्या होगा, तो भाई जब तक आपको यहाँ की संख्या पता नहीं होगी, गैप पता नहीं होगा, तब तक आप उसको स्क्वायर कर नहीं सकते हो। देखो हम यहाँ की 3 देखो 5 के बाद क्या है बस आपको इतना पता करना है। देखो 1 से 3 कैसे हुआ कह दोगे +2 हो रहा है, 3 से 5 कैसे हुआ कह दोगे +2 हो रहा है, यानी कि पीछे हमको सीक्वेंस मिल गया +2 यानी कि 1 से 3 3 से 5, तो 5 के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा +2 करके 7। अब 7 ही करोगे स्क्वायर, यानी कि 7 की स्क्वायर करो तो क्या आएगा दोस्तों मेरी 49 होती है हमको, क्योंकि पूर्ण वर्ग देखो यहाँ पे एक पूरा स्क्वायर दे रखा है, 9 पूरा स्क्वायर है, 25 पूरा स्क्वायर है, 81 पूरा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारी जो 50 है यहाँ पे हमारी कोई स्क्वायर होगी भाई, ना कि 50 होगा, 50 तो हमारे किसी स्क्वायर होता नहीं है। तो हमारा क्रम से आ गया यहाँ पे 7 की स्क्वायर का होती है 49 होती है, यानी कि क्वेश्चन में हमारा क्या होगा सॉरी यहाँ पे 50 की जगह क्या होगा 49 होगा, तो आपकी गलत संख्या क्या होगी यहाँ पे 50 होगी। ऑप्शन में सी आपके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी से परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस सीरीज में काफी बच्चे कर देते हैं, रॉन्ग नंबर वाली सीरीज होती है उसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों हमारे रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी से परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे फिर आपको बताएंगे। देखो जब भी हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, मेल के लिए हमेशा प्लस का साइन लिया करो, ठीक है, और फीमेल के लिए हमेशा लिया करो माइनस का साइन, ठीक है। और बात करते हैं पीढ़ी की। अब देखो अगर आप देखो जैसे कि हम लोग हो गए या अपनी पीढ़ी में लिया करो, देखिए अब देखो अब जैसे आप मान लो ये आप हो, ठीक है, आपके ऊपर अगर पिताजी अगर आपकी क्वेश्चन बात करें आपके पिताजी की, तो आपके पिताजी कहाँ होंगे आपके ऊपर होंगे। अगर आपके पिताजी की बात करें तो आपके पिताजी कहाँ होंगे आपके पिताजी के ऊपर होंगे। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है।
इतना समझ गए। अब देखो प्रश्न में आपको आंसर मिलेगा। बोल देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। बोला यदि m के बाद कॉमा दे रखा है, यानी कि m जो है p का पुत्र है, तो भैया जो हमारा m है वो पुत्र किसका है, p का है। अब भाई p का पुत्र यानी कि p m के पापा हो गए, तो पुत्र पापा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। पापा है तो प्लस का साइन लो क्योंकि आदमी है, और m भी हमारा क्या मेल है, तो यानी कि इसका भी साइन प्लस का हो जाएगा। इससे हम पहचान जाएंगे प्रश्न में कि कौन हमारा मेल है कौन हमारा फीमेल है। फिर प्रश्न आपने इतना पढ़ लिया, m जो है p का पुत्र है, आपने बना लिया। अब बोला क्यों पौत्री है o की, क्यों पौत्री है o की, लेकिन हमको q और o का कहीं रिलेशन नहीं मिला। जब तक आपको किसी पी एम से कोई रिलेटेड वर्ड ना मिले तब तक आप कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्यू पौत्री है ओ की, चलो ठीक है, लेकिन भाई क्यू और ओ आएंगे का हमको पता ही नहीं है। तो जैसे प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, जो पी का पति है यानी कि क्यू पौत्री है ओ की, ठीक है। ओ कौन है, ओ है जो पी का पति है। भाई प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्यू पौत्री है, पौत्री किसकी है, ओ की, और ओ कौन है, ओ भाई पति है पी का। तो पी कहाँ पे है, पी कहाँ पे है, देखो एम पी का पुत्र है, ठीक है। एक मिनट भाई, देखो एक मिनट, एम पी का पुत्र, एक मिनट, आप थोड़ी सी गलती होगी, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है एम जो है वो पी का पुत्र है। तो भाई एम तो मेल फीमेल तुमको पता नहीं है, जो एम है वो पी का पुत्र है। भाई पी पुत्र है तो क्या होगा, पी के लिए निकालेंगे प्लस का साइन लेंगे, आपको पहले बताए थे। यहाँ पे देखो एम का पुत्र है, तो भाई एम पापा भी हो सकते, मम्मी भी हो सकती, कोई पुत्र डायरेक्टली बोला, डायरेक्ट बोला नहीं उसने, माता है पिता है कुछ तो बोला नहीं हमसे बस इतना बोला कि एम जो है वो पी का पुत्र है। तो भैया एक मिनट, एम जो है हमारा, एम तो हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, किसका पुत्र है, पी का। तो भाई पी हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए आप। भाई पी का पुत्र है, भाई पी माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है, तो हमको ये भी डिसीजन नहीं लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का, ठीक है। जैसे प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, बोला क्यू पौत्री है ओ की, तो भाई क्यू पौत्री ओ की, लेकिन हमको क्यू ओ का रिलेशन तो कहीं मिल नहीं रहा। जैसे आप आगे पढ़ोगे, कह रहा कॉमा के बाद देखा जो पी का पति है, यानी कि क्यू पौत्री, क्यू तो पौत्री होगी, ठीक है। अब ओ की किसकी पति, पौत्री है ओ की पौत्री, तो ओ हमारा कहाँ पे आएगा, तो भैया सिंपल से यहाँ पे दे रखा जो ओ है वो किसका पति है, पी का पति है, यानी कि भैया ओ हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिएगा। अब ओ हमारा किसका पति, पी का, तो पी हमारा कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तो ओ पति है तो इसकी पीढ़ी में आ जाएगा, यानी कि ये हमारी माता हो जाएगी, और ओ पति तो ये प्लस हो जाएगी, यानी कि पी और ओ हमारे क्या होंगे, आपस में पति पत्नी भैया हो जाएंगे, ठीक। आपने क्या कर लिया, आपने पूरी क्वेश्चन बना ली। आपसे पूछ रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, यानी दोस्तों ओ हमारा यहाँ पे और एम हमारा यहाँ पे, तो भाई एम का ओ से पूछा है, ठीक है, एम का ओ से, तो एम का ओ से कैसे बताओगे, तो भाई एम जो है ओ का क्या लगेगा, तो भाई एम जो ओ का लगेगा पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू हमारा कहाँ आएगा। भाई देखो क्यू पौत्री, किसकी पौत्री, ओ की, यानी कि पौत्री का मतलब क्या हो गया, देखिए ओ हमारा यहाँ, यानी कि देखो एम जो है, अब देखो एम की भी कोई संतान होगी, एम की संतान कहाँ होगी, उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। एम की संतान क्या है, ओ है कोई, कैसे पता चला, क्योंकि भाई देखो ओ जो है वो पौत्री किसकी, भाई पौत्री है, पौत्री किसकी है, भाई पी की, ठीक है, सॉरी ओ की पौत्री है ना, तो ओ हमारा यहाँ पे है भाई, और हमारा एक मिनट क्या होगा, क्यू, सॉरी यहाँ पे हमारा क्यू आएगा, एम के नीचे क्या होगा, क्यू, यानी जो एम की संतान होगी हमारी क्यू होगी। देखिए पी और वो आपस में पति पत्नी हो गए, और पी ओ की संतान क्या है, एम है, तो भाई पौत्री कौन लगेगा, भाई इसके जो एम की जो पुत्र या पुत्री होगी वो पौत्री लगेगी, किसकी लगेगी, वो एम के मम्मी पापा की लगेगी पौत्री, ठीक है, यानी कि पौत्री लगेगी। तो भाई क्यू का पी से क्या संबंध है, तो भाई क्यू जो ये जो क्यू है, सॉरी ये जो एम है, पूछ रहा है हमको एम का ओ से क्या संबंध है, तो भाई जो एम है ये हमारा ओ का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछता, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछता कि ओ जो है, अगर आपसे पूछता ये कि ओ का एम से क्या संबंध है, तो भाई ओ एम का क्या लगेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ओ एम का पापा लगेगा, तो भाई ओ एम का पापा लगेगा, पी एम की मम्मी लगेगी। और देखो ये आपस में पति पत्नी है, जो एम की संतान होगी भाई एम की संतान यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे देखो हमको क्यू दे रखा है, तो एम की संतान हमारी क्यू होगी। अब क्यू ओ की क्या लगेगी, तो भाई क्यू ओ की पौत्री लगेगी। तो हमसे ये पूछा नहीं था तो हम करेंगे नहीं, ठीक। आपने देखो पौत्री दे रखा, तो आपने पौत्री रिलेशन यहाँ पे बना लिया। तुम्हें तो दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम गया, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे थे, जिसमें से ज्यादा हमारा कंफ्यूजन होता है, और ऐसे क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती कर देते हैं। अब बात करते हैं भैया छठवें क्वेश्चन की, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों वेन डायग्राम के आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ पे गाजर भोजन वनस्पति के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए गाजर एक प्रकार का हमारा भोजन भी कह सकते हो, और गाजर हमारी क्या होती है, वनस्पति के अंदर भी आती है, यानी जो गाजर का वेन डायग्राम हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और गाजर जो भैया होगा हमारा, वो हमारा वनस्पति भी हो सकता है, ठीक है, और गाजर जो होगा हमारा भोजन भी होगा, यानी कि जो गाजर वाला हमारा गोला कौन सा, छोटा वाला, ठीक है, और भोजन वाला ये हो गया, और वनस्पति वाला ये हो गया, यानी कुल मिला के ये गाजर हमारी वनस्पति के अंतर्गत भी आएगी, ठीक है, और गाजर हमारी भोजन के अंतर्गत भी आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को समझ गए, और आपका ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के क्वेश्चन समझ होंगे। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों अभी हमने इसके पहले की थी रॉन्ग नंबर सीरीज। अब बात करते हैं सीरीज की। देखो कह रहे हैं निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या चयन कीजिए। तो विलुप्त संख्या मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, देखो सीरीज को ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 से 80 हो रहा है, 80 के बाद क्या हो रहा है, 880 हो रहा है, यानी कि 8 से 80 हो गया, 880 के बाद क्या हो गया, 880 हो गया, 880 के बाद यहाँ पे क्या होगी, कोई बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या कैसे आएगी, आपने पहचान लिया, क्योंकि देखो 880 हमारा बढ़ रहा है, 80 से 880 हमारा बढ़ रहा है, तो 880 के बाद हमारा दोस्तों बड़ी बढ़ती हुई संख्या ही कोई आएगी। तो 880 से कैसे बढ़ा, तो काफी बच्चे दिमाग लगाते हैं, कह देंगे 8 में 10 की गुणा कर देंगे तो आपका 80 आ गया, चलो ठीक है। आप 80 से देखो 880 कैसे बनाओगे, तो आपने क्या करी, 8 में 10 की गुणा करी। अब देखो 80 में किसी गुणा करोगे, तो आप भाई सिंपल सी बात है, 80 में अगर क्या करो, आप 11 की गुणा कर दो, तो 80 में जैसे आप 11 गुणा करो तो 11 × 88 और 0 हमारा ऐसे आ जाएगा, तो आपका जो हमारा 880 बन गया। कैसे बनाया हमने, 80 में क्या करी, 11 की गुणा कर दी। अब सेम इसी प्रकार से भाई
पहले आपने 10 की गुणा करी, फिर आपने क्या करी 11 गुणा करी, यानी कि 880 के बाद वाली जो संख्या अगर बनानी तो कैसे बनाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 के बाद यहाँ पे किसकी गुणा होगी। तो भाई आप कह सकते हो, आसानी से आप कह सकते हो कि भाई 11 के बाद हमारी गुणा होगी 12 की। कैसे पहचाना, क्योंकि देखो सबसे पहले हमारी 10 की गुणा हुई, 10 के बाद हमने 11 गुणा करी, 11 के बाद हम 12 करेंगे। कैसे करी, देखो 8 की गुणा हमने 10 करी तो हमारे 80 बन गया, 10 की गुणा हमने 11 में करी, सॉरी 8 की गुणा हमने 10 में करी हमारा 80 बन गया, 80 गुणा हमने 11 में करी तो हमारा 880 बन गया। 11 के बाद हमारा आ जाएगा 12, यानी कि 880 की गुणा 880 जो है उसकी गुणा हम 12 में करा दो, तुम्हारी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 अट्ठे दोस्तों हमारा हो गया 96, हंसी लग गया 9, 12 अट्ठे 96, 9 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 105, यानी कि 10560। तो 10560 आपको ऑप्शन में बी में दोस्तों दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन की वैल्यू बना ली क्या, 105 और 60 ये आपने बना ली। अब बात करते हैं भैया तो 137 280 कैसे आएगी, वो एक सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। 12 के बाद गुणा होगी 13 की, किसमें होगी, जो आपने निकाली यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू। तो क्वेश्चन की वैल्यू में अगर हम लोग 13 गुणा करते हैं तो आपका सिंपल से यहाँ पे 137 280 बन जाएगा, जो आप करके देख लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों थोड़ी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, और ये वाला 13 72 80 बना के देखिएगा सीरीज का। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग दोस्तों हमारा जो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे दी की श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों जब भी आपको लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो किस प्रकार से करेंगे, करने का तरीका क्या होता है, आपको लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन रख के 3 ऐसे बताने। तो देखो जब भी हमारे लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग हो गया, लेटर एंड लॉजिक क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या करो, पहले से चला पहले से करके देखो, यानी कि एक्स से यहाँ पे वी बनाओ, वी से यहाँ पे टी बनाओ, टी से यहाँ पे आर बना लीजिए। ठीक है, आप जिस प्रकार से यहाँ पे एक्स से वी से टी से आर बनाएंगे, उसी प्रकार से आर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लेंगे। अब सेम इसी प्रकार से वो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा क्या डी है, तो दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर यहाँ पे जी बनाइए, दूसरे से दूसरा अक्षर यहाँ पे जे बनाइए, जे से यहाँ पे क्या बनाएंगे, एम बनाएंगे। ठीक, आप जब ये बना लेंगे और सेम इसी प्रकार से भाई कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो एच है तो एच से यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या बनाएंगे, जे बनाएंगे, जे से यहाँ पे एल बना लेंगे भाई, एल से यहाँ पे एन बना लेंगे, और एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लेंगे, और यहाँ पे जो एम है यहाँ से आप दूसरा अक्षर बना लेंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, सीक्वेंस देखिए, पहले सवाल में कुछ नहीं हो रहा, अगर सवाल ऐसे आप सॉल्व करते हो तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या दोस्तों एक्स है, यहाँ पे क्या वी है, तो भाई एक्स से वी कैसे बनाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दोगे एक्स हमारा आता है दोस्तों 24वें स्थान पे, वो जो वी है वी हमारा आता है 22वें स्थान पे, यानी कि 24 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, तो आप कह दोगे माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि कुल मिला के आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्स के पीछे दोस्तों हमारा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू के पीछे हमारा वी आता है, यानी कि एक्स से वी बनाना अगर आपको तो क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, आप एक्स से वी बना रहे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। ठीक है, वी से यहाँ पे टी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या देखो क्या हो रहा है, तो वी के पीछे हमारे क्या, तो वी के पीछे हमारा यू आता है, यू के पीछे हमारे क्या टी होता है, यानी कि वी की प्लेस हमारी 22 होती है, टी की प्लेस हमारी 20 होती है, तो 20 से 22 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, -2 हो रहा है। आप ऐसे ही बना सकते हो, प्लेस वाले करो चाहे जैसे करो, आपका -2 ही होना। आप देखो टी से आर बनाएंगे तो टी की प्लेस हमारी 20 होती है दोस्तों, यहाँ पे आर है तो आर की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 18 होती है, यानी 20 से क्या होगा देखो 18 हो गया, यानी 2 कम हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको आर के बाद अगर क्वेश्चन का पहला बनाना कैसे बनाओगे, तो उसमें आपको सीक्वेंस मिला कि आर में हमें क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा, तो आर की प्लेस हमारी 18 होगी, 18 में क्या करो -2 करो, तो 18 में -2 करो हमारा आ जाएगा 16, सिंपल सी बात है। और 16वें स्थान पर दोस्तों आता हमारा पी, यानी कि क्वेश्चन का पहला हमारा पी हो जाएगा। अब चेक करो किस ऑप्शन में आपको पी दे रखा, तो आपको तो ऑप्शन नंबर हमको बी में पी दे रखा, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, हमको भैया यहाँ पे 3 बार पी दे रखा, तो भाई सीरीज में 3 बार ही पी आएगा, आपको दे रखा है आपका पहला अक्षर सेम लॉजिक से क्या आया पी आया। ठीक है, तो आपने पी हमारे यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया क्या क्वेश्चन दूसरा अक्षर कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा जी है, यहाँ पे क्या है जे, और यहाँ पे जे से क्या बनेगा एम। जरूरी नहीं कि पहले अक्षर में हमारा -2 है तो दूसरे अक्षर में भी हमारा क्या हो -2, दूसरे अक्षर में हमारा कोई भी सीक्वेंस चल सकता है, बस आपको दूसरे से दूसरे अक्षर में वो सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे कि आपने -2 का पहले अक्षर में सीक्वेंस फॉलो किया। सिम इसी प्रकार भाई यहाँ पे डी यहाँ पे जी है, तो आप जानते हो डी की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई, डी की प्लेस हमारी दोस्तों होती है 4 होती है। ठीक, ध्यान समझिए हरे कलर से, और जी की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई, तो जी की प्लेस हमारी होती है 7 होती है। ठीक, और यहाँ पे देखो तो आपने डी से जी बनाया, तो डी से जी कैसे बना, तो आपका देखिए 4 से 7 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि दूसरे अक्षर में +3 हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा जी, यहाँ पे जे है, तो जी की प्लेस 7 होगी, जे की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 10 होती है, यानी कि 7 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो आपके भाई दूसरे से हमारा +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भाई जे से हम देख लो तो आपको इसमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो देखो जो हमारा 10वें स्थान पे आता है, एम हमारा 13वें स्थान पे आता है, यानी 10 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो हमको इसमें एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला कि डी से जी, जी से जे, और जे से एम हमारा +3 करके बनना है, यानी दूसरे अक्षर हमारा +3 का लॉजिक लग रहा है। तो सेम इसी प्रकार से भाई एम से अगर आपको यहाँ पे दूसरा अक्षर बनाना है तो कैसे बनाओगे, +3 करना पड़ेगा, तो एम की प्लेस हमारी 13 होती है, 13 + 3 जोड़ दो तुम्हारा हो जाएगा 16, और 16वें स्थान पे हमारा दोस्तों क्या आता है पी आता है। तुम्हारे देखो दूसरे बार भी पी आ गया, और देखो आपको ऑप्शन में बी में 2 बार पी दे रखा है। अब बात करते हैं तीसरा पी कैसे लाएंगे, तो भाई कुछ नहीं करना, आप अपनी मर्जी से पी नहीं लाओगे, जो आपका सीरीज में चला बस उसी क्रम से लाओगे। देखो तीसरा अक्षर दोस्तों यहाँ पे एच है, यहाँ पे तीसरा से हमारा जे है, यहाँ के तीसरा से हमारा एल है, यहाँ के तीसरा से हमारा एम है और एन है सॉरी, और यहाँ के तीसरा आपको बताना कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे एच से जिस प्रकार से जे बनना होगा, जे से उसी प्रकार से एल बना लो। अब जरूरी नहीं कि तीसरे अक्षर में हमारा क्या हो +3 हो रहा, कुछ भी हो सकता है, बस आपको तीसरे से तीसरे में वही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो एच से जे कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो एच की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 8 होती है। ठीक है, थोड़ा रेड कलर से देखिएगा। ठीक है, एच की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 8 होती है, जे यहाँ पे देखो तीसरे क्या जे, तो जे की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई, तो जे की प्लेस होती है हमारी 10, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 8 से 10 हो रहा है, यानी कि +2 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे देखो एल की प्लेस 12 होती है, यानी कि 10 से क्या हो गया 12 हो गया,
यानी कि देखो जे से एल बनाओगे तो +2 हो रहा है, इसमें भी सेम इसी प्रकार से भाई एल से एम बनाओगे तो एल की प्लस वैल्यू 12 होगी और एन की प्लस वैल्यू तो क्या होती है दोस्तों 14 होती है, यानी कि 12 से 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो आपका तीसरे स्टेप में क्या होगा, सीक्वेंस चला +2 का सीक्वेंस चला, सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे देखो तीसरा स्टेप एन है और यहाँ के एन से आप क्या करोगे क्वेश्चन वर्ग तीसरा स्टेप बना लोगे। तो एन में जैसे आप +2 करोगे तो एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, 14 में जैसे +2 करोगे तुम्हारा आ जाएगा 16 और 16वें स्थान पर दोस्तों आपका आता है पी, यानी कि आपको देखो 3 बार पी आया, किस क्रम से आया आप समझ गए, तो आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 8 के 8 प्रश्नों को समझ गए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तरह हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये ऐसे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं आपको जितने भी हमारे लिखे हैं यहाँ पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 1 से 2% देखने को मिलेंगे। कोडिंग का पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेटर लॉजिक का क्वेश्चन आता है, वर्ड एंड लॉजिक का क्वेश्चन आता है, कोडिंग ब्लड रिलेशन लेटर सीरीज और भी कई सारे चैप्टर होते हैं हमारे, उनके भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाइस वाला 5 चैप्टर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन हो गया। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी हम नाम ले रहे हैं ये सारे चैप्टर, बाकी जो चैप्टर हमने पिछले पार्ट में कल क्वेश्चन कराए थे, आज के पार्ट में हमने थोड़े अलग चैप्टर लिए हैं जो हम क्या करते हैं हर वीडियो में हर एक पार्ट में अलग टाइप के चैप्टरों के प्रश्नों को शामिल करते हैं, जिससे आप क्या करो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सको, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का नॉलेज हो जाए कैसे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।